बड़ी खबर, आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। 10 महीने पहले इस्लामिक स्टेट से जुड़ा था अब्दुल रहमान। आईएस के खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से कनेक्शन की जानकारी मिल रही है। आईएस ने आतंकी को ऑनलाइन के हमले की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ने अब्दुल को दिए कई टास्क। वीडियो कॉल पर ही राम मंदिर पर हमले की ट्रेनिंग दी जाती है। इस साजिश में आईएसआई का अहम रोल बताया जा रहा है। आशंका है कि आईएसआई ने ही आतंकी हैंड ग्रेनेड मुहैया कराया था। हालांकि जो फोन बरामद हुआ है उससे कई खुलासे हुए हैं, लेकिन इस अब्दुल रहमान के परिवार का कहना है कि कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पेशे से ये एक मीट दुकान का व्यापारी था और अचानक से सवाल ये खड़े होते हैं कि मीट की दुकान चलाते चलाते कैसे आतंकी संगठन के संपर्क में आया। लेकिन खुलासा ये भी हुआ है कि वीडियो कॉल के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। राघवेंद्र हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ और बड़े खुलासे हो रहे हैं? हालांकि अब्दुल रहमान को 10 दिनों की रिमांड पर भेजा जा चुका है, लेकिन ये पता लग रहा है कि वीडियो कॉल के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। बताया जा रहा था कि कैसे हमला करना है, कैसे अपने लोगों से संपर्क साधना है। हैंड ग्रेनेड भी मुहैया कराया गया। देखिए, ये जो अब्दुल नाम का लड़का है, इसकी उम्र 19 या 20 साल बताई जा रही है उसके घर वालों के अनुसार। अभी देखा जा रहा है कि ये प्राइमरी इस चंगुल में फंसा ही था। अभी ज़्यादा दिन का संपर्क नहीं है इसका। पूरा अगर इतिहास देखा जाए तो 1 साल का संपर्क, क्योंकि कुछ लगभग पिछले वर्ष में यह 4 महीने के लिए बाहर गया था, जिसमें कहा जाता था दिल्ली के रास्ते ये विशाखापत्तनम गया था, जहाँ पर ये तमाम लोगों से मुलाकात इसकी होती है। कुछ इसको ट्रेनिंग दी जाती है, किसी उसको बताया जाता है। हैंड ग्रेनेड पहुंचाने की बात हो रही थी, अयोध्या में रेकी भी कराई गई थी। हो सकता था कि लोग यह प्लान कर रहे हो कि इस लड़के के माध्यम से हम मंदिर तक हैंड ग्रेनेड पहुंचा के और एक बड़ा विस्फोट को हम एक अंजाम दें। लेकिन हमारी जो पुलिस है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है, हमारी जो गुजरात की ATS है, हमारी जो हरियाणा की पुलिस है, दिल्ली पुलिस और यूपी की जो अभी STF है वो भी सक्रिय हो गई है, ATS सक्रिय हो गई है। यह भी निकल दी है जाँच पड़ताल के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, क्योंकि 10 दिन के लिए उसको रिमांड में लिया गया है। तीनों राज्य जो हैं, चाहे वो चारों राज्य, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, यूपी, सब उससे पूछताछ करेंगे। करते सहयोगी साहिल का जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ फरीदाबाद से। साहिल, कल जब अरेस्टिंग हुई तो फरीदाबाद से ही यहां से पकड़ा गया उस युवक को, तमाम बड़े खुलासे हुए, लेकिन फरीदाबाद से कनेक्शन जो निकल के सामने आ रहा है, जरा वो बताइए दर्शकों को। साथ ये भी समझाइए कि जिस तरीके से बीते दिनों अयोध्या में काफी चहल पहल थी महाकुंभ की वजह से, तो क्या यही वो दिन थे जिसमें प्लानिंग थी राम मंदिर को हार्म करने की, नुकसान पहुंचाने की? देखिए, फिलहाल ये पूरा जो मामला है इन्वेस्टिगेशन का बताया जा रहा है, लेकिन फरीदाबाद एंगल इस तौर पे निकल के सामने आया कि वो फैजाबाद से ट्रेन के जरिए जो है फरीदाबाद आता है। फरीदाबाद में कोई ऐसा ठिकाना ढूंढता है जहां पे उसको कोई पकड़ ना पाए, वो अपनी पहचान छिपा पाए। जिसके बाद गुजरात ATS जो थी लगातार इसकी मोबाइल फ़ोन को ट्रैक कर रही थी और आखिर में इनपुट मिलता है और इनपुट के आधार पर इसको रविवार के दिन जो है पाली गाँव फरीदाबाद से गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में इसने तमाम जो ऐसे बड़े खुलासे वो इसने किए हैं। इसने बताया कि ये राम मंदिर की रेकी करने पहुंचा था। राम मंदिर को जो था आगे पूरी आतंकी साजिश करने की जो प्लानिंग थी वो यहाँ पे रच रहा था, लेकिन फरीदाबाद में किससे मुलाकात करने आया था, किसके ठिकाने पे यहाँ पे आया था, ये फिलहाल अभी खुलासा नहीं हुआ है। और इसी बात का जो पुलिस है पता लगाने में जुटी हुई कि आखिरकार फरीदाबाद में किस हैंडलर से मुलाकात करने आया था और जो इसके पास 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड जो है बम वो बरामद किए गए, वो आखिरकार किसने दिए, फरीदाबाद आने का इसका मकसद क्या था और राम मंदिर में किस दौरान ये। बिल्कुल साहिल, आप नजर बना के रखिए, राघवेंद्र आप भी नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, बात अगर हम अयोध्या राम मंदिर की करें तो राम मंदिर पर हमले की साजिश जिस तरीके से रची गई, इसके बाद जब आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई है और उससे जो पूछताछ हो रही है, हर दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले भी हैं। लेकिन सवाल ये, क्योंकि देखिए जब राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई थी तब से ये जो राम मंदिर है वो आतंकियों के निशाने पर है। बौखलाहट साफ तौर पर आतंकियों की देखने को मिल रही है और अब जब खुलासा हुआ है हमले की साजिश का, तो किस तरीके से राज एक के बाद एक आतंकी अब्दुल रहमान उगल रहा है, जरा आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तो भाई हम यही कहना चाहते हैं, अगर मेरा लड़का दोषी है तो भाई उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कि मामला आतंक से जुड़ा हुआ है, आगे एक प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, जरूर उस पर जांच होगी, सारी बात।
कड़े पहरे के बीच काले रंग के कुर्ते पजामे में बाहर आता ये वही आतंकी है जिसने हिंदू आस्था और सनातनी राम मंदिर को बम से उड़ाने की घिनौनी साजिश रची थी। वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता उससे पहले ही गुजरात और फरीदाबाद एटीएस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अब्दुल रहमान 10 महीने पहले ही आईएसआई के इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISKP मॉड्यूल से जुड़ा था। मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर ही बैठकर हमले की वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के दौरान रहमान को ट्रेनर ने कई टास्क भी दिए। राम मंदिर में धमाके की साजिश भी वीडियो कॉल पर ही रची गई। माना जा रहा है कि राम मंदिर पर हमले की साजिश में ISI का अहम रोल है। जांच के दौरान आतंकी के मोबाइल में 20 से ज्यादा तस्वीरें मिली हैं, जिसमें हिंदू मंदिरों के फोटो और वीडियो शामिल हैं। माना जा रहा है कि आतंकी राम मंदिर के साथ साथ किसी और बड़ी आतंकी घटना की फिराक में था। अब्दुल 5 दिन पहले ही दिल्ली में मरकज जाने के लिए कहकर निकला और फरीदाबाद में नाम बदलकर रह रहा था। आतंकी अब्दुल रहमान की उम्र 20 साल है और उसने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की है। पूछताछ में अब्दुल ने खुलासा किया रिक्शा चलाता है और साथ ही घर पर रहकर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े सामान बनाता रहता था। अब्दुल रहमान ने बताया कि कुछ महीने पहले वो अपने गांव से अयोध्या शहर पहुंचा, जहां वो अयोध्या कैंट के पुरानी सब्जी मंडी में एक शख्स के संपर्क में आया और फिर दिल्ली से होता हुआ विशाखापट्टनम पहुंचा, जहां जमात में शामिल होने के बाद आतंकी संगठनों के संपर्क में आया। अब्दुल फिलहाल रिमांड पर है, लेकिन उसके माता पिता सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तो भाई हम यही कहना चाहते हैं, अगर मेरा लड़का दोषी है तो भाई उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई निर्दोष भी है, हो सकता है कि भाई उसको पूरा यानी इंक्वायरी होकर उसको फिर जैसा वो मामला उसको करना चाहिए। हम यही सरकार को करना चाहते हैं कि हमारे लड़के को बाइज्जत बरी करिए। इंक्वायरी वगैरह कुछ हो, जांच कुछ हो, सब जांच हो जाए, जांच होनी होनी चाहिए। आप क्या कुछ शंका है कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, कोई शंका नहीं है। क्या करने, जैसे दिल्ली क्या करने गया? मैं दोस्त के पास। 20 साल के अब्दुल रहमान को लेकर हो रहे खुलासे के बाद अब इस पूरे मामले में यूपी STF भी जांच में जुट गई है। अयोध्या में अब्दुल के करीबियों की निगरानी के साथ साथ पूरे जिले में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ब्यूरो